अब देखिए आपका जो वास्तविक संख्या का आज से आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट हो रही है। तो देखिए आज पहला लेक्चर, देखिए इससे पहले लेक्चर में हम वास्तविक संख्या के बारे में संख्या से शुरू किए थे, लेकिन आज हम पिछला वीडियो जो नहीं भी देखे उसको भी हम यहाँ पर रिवाइज करवा देंगे। आज से आपका रिवाइज और आज जो बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपके न्यू एनसीईआरटी के अनुसार नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में पहले हम समझ लेते। तो अब देखिए वास्तविक संख्या, इसी पर हमको इस चैप्टर में चर्चा करना। अब देखिए इसमें से पहले क्या था, 8 से 10 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन, और जो यूक्लिड विभाजन 1-2 नंबर में फिक्स थे क्वेश्चन, लेकिन अब क्या किया, यूक्लिड विभाजन को हटा दिया गया। तो अब हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन ले ले, पहले 8 से 10 था क्योंकि डबल क्वेश्चन आ रहे थे। अब हो सकता है 5 से 6 या 4 से 5 क्वेश्चन ले ले। तो हम पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए वास्तविक संख्या क्या है। आपका यदि वास्तविक संख्या का डिफिनेशन कहेगा तो बोलिएगा परिमेय और परिमेय का समूह है, दोनों का समूह है वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या, इसमें विस्तार से किसके बारे में पढ़ते हैं, तो वही जो अभी बताए थे परिमेय और परिमेय संख्या की। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके जो दो भाग है, क्या है, दो, एक परिमेय है और परिमेय, क्या है, परिमेय, एक परिमेय, क्या है, परिमेय संख्या, दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या, ये दोनों मतलब कहने का मतलब क्या, वास्तविक संख्या का ये दोनों हिस्सा है, दोनों प्रकार, एक प्रकार, इस टाइप से देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब क्या हो गया, ये परिमेय और परिमेय के ही जो एग्जाम्पल होते हैं वो वास्तविक होते हैं। कहने का मतलब परिमेय और परिमेय दोनों वास्तविक संख्या होगा, लेकिन सारा वास्तविक न परिमेय होगा, हो सकता है न वास्तविक हो सकता है। कहने का मतलब क्या, सारा परिमेय वास्तविक होगा, सारा वास्तविक अपरिमेय संख्या वास्तविक, लेकिन पूरा वास्तविक संख्या न तो परिमेय होगा न अपरिमेय होगा, कुछ वास्तविक संख्या जो होगा वो परिमेय होगा, क्योंकि ये दोनों से ही मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और यहाँ पर आता है परिमेय और अपरिमेय। ये परिमेय जब भी बात आएगा, परिमेय आप लोग ज़्यादा हर परिमेयकरण सीखते होंगे, क्या हो गया, हर परिमेय। जब भी हर परिमेयकरण किसका कहते हैं, तो लगभग ज़्यादातर हम करते हैं भिन्न का, या इसको याद रखिएगा, परिमेय करने का मतलब P/Q, भिन्न के फॉर्म। परिमेय संख्या का जब भी हो तो भिन्न के फॉर्म, लेकिन अपरिमेय कहने का मतलब वो रूट के, क्या हो, वर्गमूल के रूप में, क्या है, वर्गमूल, जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले, ये वर्ग के रूप में रहता है, क्या होता है, वर्गमूल ना निकले, ये वर्ग के फॉर्म में रहता है। तो अपरिमेय संख्या किसके फॉर्म में रहती है, तो वर्ग के रूप में। और या ये क्या, उसके बाद बताए थे P/Q, लेकिन यहाँ पर एक निशर्त था, क्या, Q डज नॉट जीरो, Q कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, क्या P/Q के रूप में हो, लेकिन Q कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यदि आप डिफिनेशन लिखने का प्रयास कीजिएगा तो वास्तविक संख्या का, तो परिमेय और अपरिमेय, क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या के दो, एक परिमेय संख्या और क्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कहने का मतलब जो संख्या P/Q के रूप में हो, जो संख्या P/Q के रूप में हो, लेकिन Q डज नॉट जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं हो। और अपरिमेय संख्या कहने का मतलब जो P/Q के रूप में नहीं लिखा सकता, P/Q के रूप में नहीं हो या नहीं लिखा जा सकता। तो ये हो गया। आप डिफिनेशन जैसे परिमेय संख्या का लिखिएगा, क्या, जो संख्या लिखिएगा, जो संख्या, क्या, संख्या P/Q के रूप में हो, लेकिन Q डज नॉट जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो संख्या, क्या, P/Q के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये P/Q के रूप में था, ये P/Q के रूप में नहीं होगा, P/Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता है। ये हो गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या होगा, 1/2 -1/2 इसी से ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आ जाएगा √2 √3 √5 डॉट डॉट। अब देखिए आपको पूछ देगा या पूछेगा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, निम्न में कौन अपरिमेय है और परिमेय है, तो ये दे देगा। और कभी कभी एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम जब उसको घुमाने का क्वेश्चन होगा तब दूसरे टाइप से एग्जाम्पल देखकर आपको घुमाने का पड़ जाए। कहने वाला आप जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे या तो वो क्या करेगा, जो एग्जाम्पल भी बताएंगे तो क्या होता है वो एग्जाम्पल लगभग वो दोनों सेम ही लगा, क्या हो गया दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन एग्जाम्पल सेम दिखने में लगता है लेकिन अलग अलग है। अब देखिए कैसे, तो हम दिखाते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3.1222 इस टाइप से ले लें, और दूसरा हम बोल दिए 3.123 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आप बोलेगा ये दोनों में से कौन अपरिमेय है, आप कमेंट कीजिए एक नंबर में परिमेय संख्या है या दो नंबर, या कि दोनों परिमेय है या दोनों अपरिमेय। तो बहुत सारे का कमेंट होगा क्या दोनों जहाँ तक पढ़े होंगे तो लग रहा होगा अपरिमेय, लेकिन नहीं, इसमें एक अपरिमेय है और एक परिमेय है। कहने का मतलब क्या, और समझिए यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया, जो संख्या किसी भी एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए यहाँ पर 2.1212 आ रहा है, कहने का मतलब इसमें देखिए 1 2 मतलब 1 2 का रिपीटेशन हो रहा है। यदि किसी भी संख्या में आप देखिए पॉइंट के बाद 1 2 1 2 या 1 2 3 या 6 6 कोई एक संख्या या कोई आगे का संख्या रिपीटेशन हो रहा होगा तो बोलिएगा वो परिमेय संख्या है। यदि जिसमें रिपीटेशन संख्या हो रही वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन जैसे 3.123 फिर 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 फिर आएगा 1 2 3 5 6, इस तरह एक संख्या बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब जब इस तरफ से यदि बढ़ेगा जैसे 1 2 3 आ गया, फिर देखिए 1 2 3 4, फिर क्या आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक संख्या क्या होकर सीक्वेंस में बढ़ रही है। क्या हो गया, इसमें देखिए 3 है, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, मतलब एक संख्या बढ़ रहा है, बोलेंगे ये परिमेय संख्या। जब किसी संख्या में यदि रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ 1 2 1 2 3 1 2 आ रहा है, 1 2 1 2 मतलब 1 2 1 2 आ रहा है, इसलिए बोलेंगे ये परिमेय है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 2 2 मतलब 1 कहने वाला 3.12। अब देखिए इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं या 2 पर रेखरंग भी लिख सकते हैं पॉइंट को, मतलब यहाँ पर 2 2 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब वास्तविक संख्या जैसे डिफिनेशन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय क्या हो गया, परिमेय संख्या क्या हो गया, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में ये दोनों आएगा, एग्जाम्पल दोनों का सारा एग्जाम्पल लेगा। यही था वास्तविक संख्या। आज जो हम फोकस करेंगे उस पर मेन क्या हो जाएगा, तो मेन होगा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर बता रहे हैं न्यू एनसीईआरटी के अनुसार यूक्लिड विभाजन क्या हो गया, कुछ टॉपिक एनसीईआरटी ने हटाया है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हो सकता है सवाल ना दे, लेकिन सीखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड, उसी ने एक क्या किया, यूक्लिड क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या
रिदम बोलिए, रिथम बोलिए, ये एक ही बात है। ये यूक्लिड बाग क्या किए, एक थ्योरम दी, यूक्लिड साहब जो यूक्लिड हुआ एक थ्योरम दी, क्या एक क्या किए, थ्योरम दिए थे यूक्लिड विभाजन। उससे क्या हो गया, ए बराबर निकला था हमको, एक ए बराबर बी क्यू प्लस आर निकला था। आगे थ्योरम इस टाइप से निकलना है जब, तो थोड़ा सा समझ लीजिए और देखिए। और इसके लिए एक बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिए थे। अब जैसे हम बचपन में किसी को भागा कर रहे थे, जैसे देखिए यहाँ पर 5 बराबर 35 देती, तो 7 35 इस टाइप से बना रहे थे। उसको बोले नहीं, इस टाइप से हमको इस भागा को नहीं बना, इसी को डिफाइन कर दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। और 0 0 आर से बड़ा बी, ये कहने का मतलब क्या हो गया, शेष कभी भी शेष क्या होगा, आर से क्या हो गया, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। शेष जब भी होगा 0 से बराबर या बड़ा हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। और आर जब भी होगा बी से छोटा, ये याद रखिएगा। तो 5 भागा क्या किया 35। अब क्या बताए थे, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब इसी को देखिए डिफाइन कैसे करते हैं। ये हम जानते हैं सबसे जो बड़ा होता है, क्या होता है सबसे बड़ा, ये क्या हो गया भाज्य, क्या हो गया भाज्य। अब जिससे भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, इसको क्या कहते हैं हम भाजक, क्या बोलते हैं इसको हम भाजक। और जिसमें जो बचता है क्या होता है भागफल, ये हो गया मेरा शेष, क्या हो गया शेषफल। अब देखिए क्या हो गया डिवाइजर, जिससे यदि किसी से हम भागा देते हैं, वो जो सबसे बड़ा होता है वो भाज्य होगा, क्या हो गया भाज्य। यही मेरा क्या होगा, ये क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए एक क्या है यहाँ पर मेरा, तो भाजक है, क्या हो गया, एक क्या है भाज्य, सॉरी एक क्या है तो भाज्य है, एक क्या है भाज्य है। बी क्या है, तो बी क्या हो जाएगा भाजक, क्या हो गया भाजक, गुन्नी क्या हो गया भागफल प्लस शेषफल। इसी को हमको बोले सिद्ध करना, क्या, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होगा, यूक्लिड विभाजन क्या दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर आर होगा, आर से बड़ा जब भी होगा बी। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। अब देखिए हम क्या कहेगा, अब देखिए यहाँ पर बोल देगा क्या, 20 और 70 को, ये क्वेश्चन है, 70 को यूक्लिड, क्या हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहेगा, आपको दे देगा 20 और 70 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। अब इसको क्या बताए थे, जस्ट देखिए, हम अभी क्या बताए थे, 5 से भागा दे रहे थे 5, क्या होगा 35 में। अब इस सूत्र से हमको कह रहा है, क्या हो गया इस सूत्र से कह रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब इसका प्रयोग क्या था देखिए, तो था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या था ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, ए बराबर था बी क्यू प्लस आर था। और इसके लिए सूत्र था 0 आर, ये था ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम रॉक कहीं पर लिख, यहाँ पर जैसे रॉक एग्जाम में जब भी आप क्या कर लीजिएगा, कोई रहेगा तो लास्ट में जब भी पेज बनेगा तो आप इस टाइप से क्या कीजिएगा, लाइन खींच दीजिए और ऊपर में आप रॉक लिख कर
वहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं, या पेज के सबसे लास्ट वाला पर भाग पर आप करके रफ लिख कर आप उसको क्रॉस कर दीजिए एग्जाम में। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, 20 से क्या करेंगे, 20 से भागा देंगे 70। क्या करेंगे, 20 से भागा देंगे 70 में। 20 और 70 से को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर हो जाएगा मौसा। क्या निकालते थे, इससे हमको मौसा निकालना था। क्या निकाल रहे थे, मौसा निकालना था। और हम क्या करते बचपन में डायरेक्ट मौसा निकाल लेते, लेकिन यहाँ से हमको 20 और 70 का क्या निकालना था, मौसा निकालना। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से भागा लेंगे 20 से 60, 1 0, यहाँ पर क्या हो गया 20। अब देखिए 10 गुना कितना हो गया 20, ये 0 हो गया। अब क्या बताए थे, जब शेष 0 हो जाए उसके साथ उससे पहले से, तो यही मेरा क्या हो रहा था, मौसा हो रहा है। इससे जस्ट पहले वाला ये क्या था, ये मेरा क्या था, भाजक। इससे पहले वाला जो भाजक था वही मेरा शेषफल है। इसी को हमको यहाँ पर ए बराबर बी को प्लस आर के रूप में लिखना था। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो हम पहले इसको हटा देते, पहले एक बार लगा दिए, कितना यहाँ पर आ गया 20 से भागा 70 में। अब देखिए यहाँ पर 70 बराबर लिखे। अब देखिए बी क्या था, तो बी मेरा था भाजक, बी था बी क्या था, भाजक। यहाँ पर भाजक कितना है 20। अब देखिए क्यू क्वोटिएंट या भागफल कितना था 3। अब देखिए शेष कितना है 10, यही हो गया। अब फिर अब देखिए क्या करेंगे, ये अब जिससे हम भागा दे रहे क्या हो गया, जो हमको शेष जो बचा उसमें भगा दे रहे। लेकिन यहाँ से देखिए हमको क्या हो गया, जो भाजक था, अब भाजक को यहाँ पर हमको लिखना है। अब इसके बराबर करना, क्या हो गया, अब हमको भाजक के बराबर लिखना है। क्या करें, पहले क्या था, भाज्य था, ये भाजक है। अब मेरा ये भाजक जो था वो हमका मेरा भाज्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 से 20, ये क्या था, पहले ये भाजक था, क्या अब ये फिर अपना रूप में भाज्य हो जाएगा। अब 10 से लगा देते, 10 दूनी 20। और अब क्या होता है, जहाँ यदि जीरो के बराबर दिख जाए, जहाँ 0 से उससे पहले जो भाजक हो जाएगा वही मेरा मौसा निकालना था। तो यहाँ से 20 से, अब 20 से भागा दिए, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए भाजक होना है, भाजक या बी कितना है 10 गुनी। अब देखिए यहाँ से कितना है, तो 2 प्लस 0। अब जब 0 हो गया तो इसीलिए लिख देंगे अर्थात 70 और 20 का मौसा। 70 और 20 का मौसा कितना है 10। देखिए एक बार हम फिर से समझाते, जिसको समझ में नहीं आया उसके। देखिए क्या कर रहे थे, बचपन में जिस टाइप से मौसा निकालने थे, लेकिन उसी को, लेकिन क्या क्या यहाँ पर खंड खंड अलग अलग तोड़ दिया। क्या क्या, बचपन में जिस टाइप से मौसा बनाए थे सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसको क्या क्या एक फार्मूला की तरह, एक सूत्र की तरह उसको अलग अलग कहा तोड़ने के लिए, उस टाइप से इसलिए बोले। अब देखिए स्टैंडर्ड 10th का है, तो 10th का सवाल है, तो थोड़ा सवाल देखिए सेम ही है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड में तो रिजल्ट सेम ही आएगा, सवाल सेम ही है लेकिन अलग से। अब क्या किए, अब हम क्या, हमको यहाँ पर कह देगा 20 और 70, क्या भी सवाल ले दी थी, 20 और 70 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, जो मेरा सबसे बड़ा है, जो मेरा सबसे बड़ा होगा उसको हम ए मान लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ए मान लेंगे। ये बराबर कितना हो गया, तो मेरा 70 हो गया। अब देखिए हो गया। अब जो सबसे उसके बड़ा, उसके बाद जो हो जाएगा उसको हम बी मान लेंगे। बी बराबर कितना हो गया, कितना, बी बराबर 20 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक सूत्र था, क्या करना, ये सूत्र को याद रखना है, क्या, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या एक सूत्र था, क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसके लिए क्या कथन था, 0 आर से बड़ा या बराबर होगा और 20 से बड़ा, आर से बड़ा क्या होगा, बी, ये सूत्र था। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, और उसके बाद हम क्या किए, 20 को भागा देंगे 70 से, 20 को भागा देंगे किससे, तो 70 से, 20 गुने 70। अब क्या करें, यहाँ जैसे कर दिए, अब यही हमको स्टॉप कर देना। जैसे भागा डिवाइड कर देते वही डिवाइड करना, उसमें डिवाइड करना, जहाँ तक हो तो हम 20 से 70 को डिवाइड कर दें।
अब एक ही, लेकिन मौसम क्या करते 20 से गए 70 हुए, इसको करती। अब क्या करना, जो ये यहाँ पर भाज का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, भाज काम करना। यहाँ पे ए बराबर कर दी, ए बराबर 70 लिख दी, ए बराबर क्या दिए 70। अब देखिए बी तो हमको बी यहाँ पर दिया है, बी 20। अब देखिए क्यू, अब क्यू यहाँ पर भागफल हो गया, क्यू कहने का मतलब क्वोटिएंट, क्यू कहने का मतलब भागफल, क्यू कहने का मतलब क्या हो गया, तो भागफल, क्यू कहने का मतलब भागफल। अब देखिए यहाँ पर भागफल कितना है, यहाँ पर 20 से भागफल करने में जिससे हम भागा दिए उसके बाद जो जैसे 20 से भागा दिए 70 में, जिससे भागा दे रहे वो डिवाइजर हो गया, भाजक हो गया, जिससे भागा दे रहे, और जिसमें भाग दे रहे थे जो सबसे बड़ा था वो भाज्य था, और जो यहाँ पर जो निकल रहा था डिवाइडर सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा है वो क्या हो गया, भागफल। क्या हो गया, यहाँ से जिससे हम जितना से गुना कर रहे थे, कितना लग रहा है, कितना बार में लग रहा था, जितना बार में लग रहा था वो क्या हो जाएगा, भागफल। अब देखिए यहाँ पर कितना क्यू कितना है 3 प्लस, अब देखिए सर हो गया, फिर हमको तो उसके बाद क्या ए बराबर क्या हो गया, अब ए बराबर यहाँ पर जो बी था जो भाजक था वो अब भाजक हो क्या हो गया, जो भाज्य हो जाएगा, जो भाजक था अब भाज्य हो गया, और 10 से फिर हम डिवाइड करें, क्या करें 20, मतलब अलग अलग करके तोड़ना। अब यहाँ पर 20 ले लिखेंगे, 10 गुण 2 प्लस 0। अब जहाँ 0 हो गया समझिए वही, और 0 से पहले यहाँ 10 दूनी 20, और 0 से पहले जो भाजक था वही मेरा क्या था, मौसा हो गया, इसलिए यहाँ से 10 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा। यही था, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए वास्तविक संख्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, और अगले वीडियो में क्या जानेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में। और अभाज्य गुणनखंड में अब देखिए यहाँ से क्या क्या यूक्लिड विभाजन घटा दिया है, तो आपको अब यहाँ पर जो भी होगा तो वो आपको अभाज्य गुणनखंड पर ज़्यादा फोकस करें, और उसमें से 1-2 नंबर जरूर रहेगा। और उम्मीद करते हैं आप कल की क्लास कीजिएगा, उसमें आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।